सुखजीत कुमार, इरफाज अहमद जी और मोहम्मद यासीन। जिला रामबन से आदरणीय डीजीपी जम्मू कश्मीर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह नन्हा दीप यूं ही प्रखर होकर निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता रहे। सम्मानित विधायक, सम्मानित डीडीसी चेयरमैन, आयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जम्मू कश्मीर, महानिरीक्षक पुलिस जम्मू संभाग एवं आज के विशिष्ट अतिथि जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, उनके साथ में आए उनके परिवारजन, मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर 3 दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है और परिणाम स्वरूप कई परिवारों ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। उनके स्वरूप उन परिवारों ने सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से वेद सही है। पुराने 3 दशकों में बहुत सारे जो इसमें विक्टिम थे उनको किसी तरह से सहायता सुरक्षा नहीं उपलब्ध करवाई गई। तो महामहिम उपराज्यपाल महोदय ने पिछले महीने एक अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत डिवीजन कमिश्नर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, एसएसपी की ऑफिस के अंतर्गत हेल्पलाइन लगाई गई और वहाँ से जितने भी केसेज आए, जिनके एफआईआर नहीं लगी हुई है या जिन्हें कंपनसेशन नहीं मिला है या उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी है, उन केसेज को छांटा गया। इसका रजिस्ट्रेशन किया गया डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ पर इनको पूरा स्क्रूटनाइज किया गया और 13 जुलाई को महामहिम ने जो बारामूला के अंदर पिछला दौर के जो थे उनको वहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज ये द्वितीय दौर है जहाँ पर कि यहाँ हम बैठ करके उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने की। इसके अलावा महामहिम द्वारा पिछले ही वीक में एक पोर्टल का लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत सभी जो जितनी भी कंप्लेंट होगी नियुक्ति पत्र से संबंधित है, लैंड एनक्रोचमेंट से संबंधित है, एफआईआर से संबंधित है या किसी को प्रॉपर्टी से निराश किया जा रहा है, उन सब की वहाँ पर दर्ज की जाएगी। उसके पश्चात जिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी अपनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम यहाँ पर जो है जम्मू संभाग के 80 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जो कि 1990 से लेकर के 2015, 16, 17 तक है कि जिनको कहीं नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। तो आज उन परिवारों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपका वो वेदनाओं का दौर समाप्त हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर उनके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। घटना के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। 11 मई 2008 में जब हमें गर्मी की छुट्टियां पड़ी थी, हम अपने मौसी के घर गए थे, तीनों भाई। घर पे से मम्मा और पापा थे। उस दिन सुबह 2 आतंकवादी हमारे घर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसमें क्रॉस फायरिंग में मेरी मदर को गोली लगने की मौत हो गई थी। उसके बाद हम माइनर थे, तो हमें आश्वासन दिया गया था कि जब आप 18 तक होंगे, आप तीनों भाई में से किसी एक को एक नौकरी प्रदान की जाएगी। लेकिन 17 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब 13 जुलाई को आपकी तरफ से बताया गया था कि वो बैकवर्ड लॉन्च होगा टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज के लिए, फिर हमें डिस्ट्रिक्ट सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आया। हमने वहाँ पे अप्लाई किया 18 जुलाई को, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आई साहब का कि 10 दिन के अंदर हमें इसका अपनी अपॉइंटमेंट मिली। धन्यवाद सर। मेरे पिताजी का नाम शहीद जखुराम है, जो कि इनमें शहीद हुए थे 2003 में मार्च 15 से 16 की रात में। मेरे पिताजी के शहीद हो जाने के बाद हमारे परिवार में ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जिससे मेरी माताजी हमारा पालन पोषण एवं आदि का खर्च उठा पाते। मेरी माताजी ने हमारा पालन पोषण करने के लिए गाय का दूध बेच के हमें पढ़ाया लिखाया और बाकी पालन पोषण किया। मैं माननीय एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, एक सरकारी नौकरी दी। मैं अपना और अपने पूरे परिवार की तरफ से माननीय एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद। हम नेत्र के रहने वाली हूँ और मेरे फादर का नाम मोहम्मद इस्हाक है। मेरे फादर को आतंकवादी ने 2001 में मार दिया था। तब मैंने फाइल लगाई थी, तो मैं अंडर एज थी, इसलिए मेरा केस सेटल नहीं हुआ। तो आज मैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ,
जिन्होंने मुझे और नौकरी का लेटर दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। को विचार साझा करने के लिए बोल रही हूँ। शुक्रिया, जय माता दी। सर, आज का जो दिन है, हम सोचते हैं क्या हमारा जो परिवार था वो जिंदा हो गया। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप किसी को अभी भी ये नहीं था कि हमारा ये काम होना था। सर, मेरे पापा जी 19 जनवरी 2004 को हम माइग्रेशन हो गए। जब भगवान ने जान नहीं बचाना हो सर, वो बच नहीं सकती। जब मेरे पापा जी विकेटों ने हलाक किए थे सर, मेरे पापा जी की गर्दन काट के मंदिर पे चढ़ाई थी और उसका धड़ वहां बेहोश पड़ा रहा। पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तब प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ सर। उसके बाद हमारे गवर्नर जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद सर हमारे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी के डीसी का, और उसके साथ सर एसएसपी, जितने भी डिपार्टमेंट के सर अफसर सबको ने हमारी मदद की और हमारा योगदान दिया और घर से हमें बुलाया कि आपका ये सर, आज के लिए हम इतने शुक्रगुजार हैं सर, क्योंकि हमारा अब जीने के लिए कोई सूरत नहीं थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत बहुत ज्यादा। धीरज कुमार जी, रमेश कुमार जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, सज्जाद हुसैन साहब, आशीष परिहार जी, सुरेश कुमार जी। जिला डोडा से हमारे बीच हैं साइना बानू जी, वरुण सिंह सुमरिया जी, फरीद अहमद जी, शमीम अहमद जी। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने शहीद किया। आपकी आवाज न सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक दोषी, चाहे वह जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में छिपा हो, बैठा हो, उसे कैसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं सभी परिवारजनों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भरोसा देना चाहता हूं कि आपके गरिमापूर्ण जीवन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं कि पूरा देश, और मैं कहूं कि देश के बाहर भी लोग इस बात के साक्षी हैं कि डोडा हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, रियासी हो, 3 दशक से पहले से पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे भाइयों बहनों का खून बहाता रहा है। अतीत में जाएं तो उस समय की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डोडा में 1993 में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 170 नागरिकों का नरसंहार किया था। 1995 में 215 नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। ऐसे ही 1998 में उधमपुर में, 2001 में राजौरी में और किश्तवाड़ में जैसी घटनाओं को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उसकी दास्तां कहना बड़ा मुश्किल है। चेरजी गांव किश्तवाड़ की रहने वाली श्रीमती तारा देवी जी के लिए 21 जुलाई 2001 का दिन एक प्रलय बनकर आया था। वो अपने बड़े बेटे दीप कुमार के साथ अपनी गायों को लेकर चारागाह की तरफ जा रही थी, तब आतंकियों ने हमला कर दिया। बेटे की तरफ निकली गोली को मां ने अपने सीने पर ले लिया। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर तारा देवी ने अपने बेटे दीप की जिंदगी बचा ली थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक चेरजी गांव में नरसंहार हुआ और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 15 नागरिकों की उस समय हत्या की थी। तारा देवी तथा अन्य टेरर विक्टिम्स के आंकड़ों ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उस समय जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय भारत की संसद में वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने का काम किया था। हर एक टेरर विक्टिम के साथ अनेक लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया था। आज तारा देवी जी के छोटे बेटे जय सिंह को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देकर उनके परिवार के 24 साल के इंतजार को समाप्त करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया।
मैं से जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग का प्रारंभ कहना चाहूँगा। कर रहे थे उनका इंतजार अब समाप्त हुआ है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पूरे समर्पित भाव से जम्मू कश्मीर प्रशासन शिद्दत से काम कर रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक भी एलिजिबल कैंडिडेट जेन्युइन केस लाभ से वंचित न रहे। ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे नागरिकों का लहू बहाते थे, तो दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था प्रभावी टेरर इकोसिस्टम सुनिश्चित करता था कि शहीद निर्दोष नागरिकों के परिवार को न्याय न मिले। उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था क्योंकि वो भारत माँ के सच्चे सपूत थे। उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता। मैं जानता हूं कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव आप में से अनेक लोग भी जानते हैं कि पूरी व्यवस्था पर कितना गहरा था। आतंकवादियों की मौत पर तो जुलूस निकलता था। आतंकियों की कब्र पर बड़ी बड़ी हस्तियां जाकर आंसू बहाने का काम करती थी, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनका दुख दर्द बांटने का काम नहीं हो पाता था। जब पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि आतंकवादियों के जुलूस में नारे लगाकर उनकी कब्रों पर आंसू बहाकर अनेक लोगों ने क्या क्या हासिल किया है, मुझे किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं। आप लोग स्वयं उन चेहरों को पहचानते हैं, जानते हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से हमदर्दी जताई है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें मां भारती के सपूतों के आंसू पहुंचने का वक्त अभी तक नहीं मिला था। देविका गांव डोडा के रहने वाले अशफाक अहमद विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर थे, जो बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे। 5 अप्रैल 2005 को आतंकवादियों से मुठभेड़ में अशफाक ने अपनी शहादत दे दी। अशफाक अहमद का बेटा समीम अहमद उस समय महज 7 वर्ष का था। पिता को खोने के बाद समीम ने अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर पढ़ाई की। जीवन के तमाम संघर्षों को झेलते हुए वो आगे बढ़ता रहा। आज समीम को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। पिछले 20 वर्षों से चल रहा उसका संघर्ष आज समाप्त हुआ है। किश्तवाड़ के बलग्राम गांव की रहने वाली ज्ञान देवी के लिए 30 अप्रैल 1998 कहर बनकर टूटा था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ज्ञान देवी और उनके 1.5 वर्ष के पुत्र कीकर सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी थी। ईश्वर की कृपा से उनका बड़ा बेटा चंद्र प्रकाश अपने रिश्तेदार के घर पर होने की वजह से बच गया था। इस घटना के बाद संसार अपनी गति से चलता रहा, लेकिन श्रीमती ज्ञान देवी के परिवार के लिए समय थम सा गया था। उनके परिवार का दर्द नहीं बांटा जा सका। 2 दशक बाद उनके दरवाजे पर न्याय दस्तक दिया है। चंद्र प्रकाश जो पिछले 2 दशक से चुपचाप अपने दर्द को सह रहा था, उसे सरकारी नौकरी मिली। मैं जानता हूँ श्रीमती ज्ञान देवी और नन्हे कीकर सिंह को कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती, लेकिन न्याय का एक छोटा सा कदम शोकाकुल परिजनों के जीवन में एक नई आशा की किरण को जरूर ला सकता है। इसके साथ ही आज हम उन सभी 80 परिवारों को आवाम की स्मृतियों में पुनः जीवित कर रहे हैं, जिन्हें आंकड़ों और फाइलों में गुम कर दिया गया। आज जिन 80 टेरर विक्टिम्स परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा इतिहास अधर्म पर धर्म की विजय की गाथाओं से भरा हुआ है। आर्मी और सुरक्षा बल चैन से सांस लेंगे। यहाँ टेरर विक्टिम्स और समाज को एक और तकलीफ झेलनी पड़ती थी। लोग उनका सोशल बाइकआउट करते थे। साथ ही टेरर इकोसिस्टम के दबाव में एक नैरेटिव चलाया जाता था कि साहब आतंकवादी विक्टिम हैं और पुलिस तथा आर्मी हमलावर है। पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों और टेरर इकोसिस्टम ने मिलकर हजारों पीड़ित परिवारों के दर्द को दबा रखा था। यह जुल्म, ये नैरेटिव की आड़ में अग्रेसर का झूठ टेरर इकोसिस्टम के अहम हिस्से अलगाववादी तत्वों द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए देश में नहीं दुनिया में भी फैलाया गया। इसके पीछे टेरर इकोसिस्टम की मंशा थी कि आतंकवाद से पीड़ित आम नागरिकों के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। लेकिन माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और भारत के प्रधानमंत्री जी के सबके साथ सबका साथ सबके विकास की नीति के कारण ये नहीं हो सका। उसके पीछे एक कहानी और मैं उसे जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। पिछले वर्ष
कुछ टेरर विक्टिम फैमिली से मैं राजभवन श्रीनगर में मिला था। उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई थी और बताया था कि टेरर इकोसिस्टम के दबाव में उनकी कहानी देश के सामने नहीं आने दी गई। कई परिवारों ने जिंदगी के संघर्ष को बयां करते हुए यहाँ तक बताया था कि व्यवस्था पर हावी टेरर इकोसिस्टम नहीं चाहता था कि असली सिविलियन जो शहीद हो गए वो सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाती है। ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके परिजनों को पाकिस्तानियों ने मारा, लेकिन उनके साथ न्याय हुआ नहीं। टेरर इकोसिस्टम ने उन्हें जबान खोलने का मौका दिया। उसके बाद 29 जून को मैं नुनवान कैंप में जा रहा था अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था की दृष्टि से। सिविल और पुलिस प्रशासन के कुछ साथी हमारे साथ थे। दक्षिण कश्मीर के कुछ मित्रों ने कहा कि यहाँ टेरर विक्टिम फैमिलीज को हम अनंतनाग में जुटाते हैं, एक बार उनसे भी आपको मिलना चाहिए। वहां जब मैं उनसे मिला तो एक बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी, परिवार ने मेरी माँ को बाहर कर दिया। मेरी बहन उस समय 6 महीने की थी। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ाया। और एक और अद्भुत बात उसने बताई कि हम तो दर दर ठोकर खाते रहे, गांव छोड़कर चले गए। जिन्होंने हत्या की वो जम्मू कश्मीर में सरकारी अध्यापक बन गए। एक दूसरा टेरर विक्टिम था जिसने कहा कि साहब हमारे पिता की हत्या हुई, थाने दौड़ते रहे लेकिन FIR नहीं हुई। एक तीसरे ने तो यहाँ तक बताया कि हत्या भी कर दी गई और हमारी संपत्ति, घर, जमीन सब कुछ जब्त कर ली गई। ऐसे 200 फैमिली से मैंने बात की थी और तब दूसरे दिन आकर के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा की और सबने एक स्वर से कहा कि नहीं, इस मामले को पूरी तत्परता से किया जाना चाहिए। और जैसा बताया गया 15 दिन के भीतर बारामूला में 13 जुलाई को 40 ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिजन आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए थे, उनको सरकारी नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी डिप्टी कमिश्नर SSPs के पास एप्लीकेशन आ रही है, बड़ी संख्या में आ रही है। और मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक आखिरी टेरर विक्टिम फैमिली को सहायता नहीं मिल जाए। सभी केसेस की मॉनिटरिंग के लिए प्रमुख गृह सचिव की अध्यक्षता में इंटरनल वेब पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया है प्रशासन ने, जिस पर विक्टिम फैमिलीज का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार हो रहा है। समयबद्ध तरीके से उन्हें राहत मिले, इन सभी केसेस की मॉनिटरिंग और प्रोसेसिंग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा। टेरर विक्टिम का ग्रीवेंस रजिस्टर भी जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में हेल्पलाइन से स्थापित किया गया है। इसके अलावा डिविजनल लेवल और जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। प्रशिक्षित कर्मचारी वहां लगाए गए हैं। अब तक मिल रही शिकायतों के मुताबिक अनेक मामलों में टेरर विक्टिम फैमिलीज का कहना है कि उनके परिजनों की शहादत के पश्चात FIR भी दर्ज नहीं हुई। अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने कहा है किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं मिला। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें टेरर विक्टिम फैमिलीज की जमीन और उनका घर सब कब्जा कर दिया गया। इसके अलावा 90 के दशक के अनेक ऐसे मामले जिनमें नरसंहार हुआ। बड़ी संख्या में रातों रात अपना घर परिवार छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। दशकों के दर्द को सहते हुए आज भी ऐसे अनेक लोग न्याय की आस लगाए हैं, चाहे वो नीलकंठ गंजू हो, सर्वानंद कौर हो, अनेक नाम मैं ले सकता हूं। पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे मामलों को फिर से रीओपन करके और जो असली गुनाहगार हैं उनकी गर्दन तक कानून पहुंचे उस काम करना। जम्मू कश्मीर प्रशासन के अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों और सभी कनिष्ठ सहयोगियों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस तत्परता के साथ इस काम को आप सबने अंजाम दिया है, मैं समझता हूं अब लोगों को उम्मीद जगी है कि न्याय में जम्मू कश्मीर का प्रशासन देश के किसी प्रशासन से ज्यादा संवेदनशील है। एक घटना हुई है, उसमें पुलिस ने
त्वरित रूप से प्रभावी कार्रवाई की है। SIT बना करके जांच हो रही है। मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया गया है। जिन 2 लोगों के नाम आए हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और मैं बात कहना चाहता हूं कि जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच के दौरान मुझे लगता है कि लोगों को यह विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस का एक ही मंत्र है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। और ये हमारा नीतिगत सिद्धांत है। अगर किसी का गुनाह होगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। अनेक परिवार जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, इन सब की मदद की जाएगी। आपकी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसे भी मुक्त कराया जाएगा। और एक और पोर्टल में भारती जी हमको लगता है 2-4 दिन में या हफ्ते भर में एक और काम ये करने वाले हैं। इन पीड़ित परिवारों का कोई आदमी, कोई नौजवान, कोई बच्ची अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहती है तो वो भी इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकती है। उसके लिए आर्थिक सहायता और उसकी हैंड होल्डिंग ये जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। आपके परिवार के साथ जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन 24/7 खड़ा है। और मैं भरोसा देता हूँ कि आपके हितों पर कोई आंच न आवे, इसकी पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। मैं एक बार पुनः सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रशासन के अपने सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बड़ी तत्परता से, संवेदनशीलता से, मैं नाम लूंगा तो अनावश्यक टाइम लगेगा, सबने बड़ी मेहनत से इस काम को अंजाम दिया है। 5 अगस्त को श्रीनगर में कश्मीर संभाग से भी बड़ी संख्या में टेरर विक्टिम फैमिली जा रहे हैं। उस दिन वहां भी नियुक्ति पत्र और बाकी सहायता दी जाएगी। फिर से आप सबके हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीना देवी, टोडा डिस्ट्रिक्ट। क्या हादसा हुआ, हमें बताइए क्या हुआ? सर 93 में मेरे पापा को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। तो उसके बाद हमें कोई भी मतलब की सहायता नहीं मिली थी। तो आज मतलब मनोज सिन्हा ने हमें ये आश्वासन दिलाया कि नौकरी प्रदान करके हमें आपकी जान ये फेस किया ये जो इसको समय का सर 93 से हम नानी के घर पे ही रहते थे। वहाँ पे नानी मासियों के साथ, मामा जी के साथ रहते थे। वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके गाय रखी थी हमने। गाय मतलब दूध बेच के, भेड़ बकरियां मजदूरी करते थे। ऐसे हमने अपना पत्र मिला तो कितना सर हमें बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी। मतलब कि क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ 30 साल के बाद हमें इंसाफ मिला है, हम बहुत खुश हैं। और मेरा नाम सर अब्दुल रऊफ, कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट रामबन के सर। आज आपको सर इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जिसने ये हमारा काम किया LG साहब ने, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर। प्रॉब्लम आपने सर बहुत मुश्किल आई सर। 2003 का पेंडिंग केस था सर। क्या केस था? SRO 43 सर। आज तक सर दफ्तर घूमते रहे, कुछ नहीं बना आज तक। आज जाके सर हमारा ये काम है सर। तो क्या लगता है कि परिवार को जो है वो इंसाफ मिला कहीं ना कहीं? और इंसाफ मिला है सर बहुत देर के बाद सर। कैसा लग रहा है? खुश हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, पूरी फैमिली खुश है सर। जी सर मेरा नाम शमीम अहमद है सर। कहाँ के रहने वाले? चिराला सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहेंगे इस विषय में? सर LG साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये जो बात थी सर यह भूल गए थे हम सारे। हमें कोई यकीन नहीं था कि हमारा कुछ होगा, लेकिन LG साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा ये जो ऑर्डर कर दिया सर। कितनी देर के बाद ये इंसाफ आपको मिला? सर मेरे ये 2005 में सर हादसा हुआ था, आज 2025 में हल हो गया सर। कम से कम 20 साल हो गए सर। सर उस वक्त तो बहुत सख्ती आई थी। चाचा ने पाला पोसा, उसके बाद सर पढ़ाया भी उन्होंने, 12th भी करवाई, उसने ही सारा कुछ किया सर।